दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आमने सामने आ गए हैं। बीते साल 400 से ज़्यादा अटैक्स में पाकिस्तान के 685 सोल्जर्स की मौत हो चुकी है। जिस ग्रुप ने ये अटैक्स किए हैं उसका नाम है टीटीपी और उसको अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का सपोर्ट हासिल है। वही तालिबान जिसने अमेरिका और नेटो की सेनाओं को भागने पर मजबूर कर दिया था। टीटीपी ग्रुप्स ने न केवल अटैक्स किए हैं बल्कि पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे बलूचिस्तान के फाइटर्स के साथ भी रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। इमरान खान ने टीटीपी से बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान के जाने के बाद टीटीपी ने फिर से पाकिस्तान में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भी तालिबान की सरकार पर दबाव बनाने के लिए पिछले साल अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को बाहर निकालना शुरू कर दिया था और इस बार अफगानिस्तान के जो ट्रेड रूट्स हैं उनको बंद कर दिया है, जिनके जरिए अफगानिस्तान के लोग बिजनेस करते थे। हालांकि इससे पाकिस्तान को भी फायदा होता था, इसलिए पाकिस्तान के इस कदम की खिलाफत पाकिस्तान में ही हो रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बीते 24 दिसंबर को पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक तक कर दी। ये ठिकाने अफगानिस्तान के पाकटिका प्रोविंस के बरमाल जिले में थे। तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से उसके 50 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। तालिबान की बात को यूएन असिस्टेंस मिशन की टीम ने भी सही बताया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तालिबान से बात करने गए पाकिस्तान के मोहम्मद सादिक की जब तालिबानी नेताओं से मीटिंग हो रही थी उसके जस्ट बाद एयर स्ट्राइक हुई। मतलब कि बातचीत बिल्कुल भी सफल नहीं रही। स्ट्राइक के बाद भी मोहम्मद सादिक की मुलाकात तालिबानी नेताओं से हुई। इस एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबान की सरकार ने भी 28 दिसंबर को डूरन लाइन से पाकिस्तान पर फायरिंग की। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग के से हालात बन गए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो जाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि जिन फाइटर्स को अमेरिकन और नेटो सेनाएं नहीं हरा पाई उससे लड़ना समझदारी की बात नहीं है और अब तो वो अमेरिकी हथियारों से लैस हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान की सरकार भी बहुत सारे मसलों में पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें से सबसे अहम है ट्रांजिट ट्रेड। अफगानिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट से आने वाला सामान पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट से आता है, फिर तोरखम और चमन बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचता है। दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एप्टा कहते हैं। हालांकि अफगानिस्तान इंडिया और ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट से भी ट्रेड करने के ऑप्शंस पर काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो वाला ऑप्शन काफ़ी महंगा है और उसमें अभी समय लगेगा। इसलिए फिलहाल तो अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान कई बार कह भी चुका है कि टीटीपी के फाइटर्स के ठिकाने अफगानिस्तान के पाकटिका और खोस्त इलाके में हैं। इनको हक्कानी नेटवर्क वाले चला रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क तालिबान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है वो भी अपने काम पर लग गई है। आईएसआई के डायरेक्टर जनरल आसिम मलिक ने हाल ही में तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमोमाली रहमान से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने के लिए साथ आने की बात की। दरअसल तजाकिस्तान की तालिबान से दुश्मनी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जमात अंसारुल्लाह नाम के ग्रुप को पनाह दे रखी है। ये फाइटर्स तजाकिस्तान से इमोमाली रहमान की सरकार को हटाना चाहते हैं। इनको ताजिक तालिबान भी कहा जाता है। वहीं तजाकिस्तान ने तालिबान से नाराज फाइटर्स के ग्रुप नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि एनआरएफ को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। बाकी सेंट्रल एशिया के देश तजाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत करने में लग गए हैं। रशिया ने भी हाल ही में तालिबान को ब्लैकलिस्ट से निकाला है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि वो तजाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ करे, कम से कम 2 फ्रंट पर लड़ाई चालू हो। अगर इंडिया की बात करें तो अफगानिस्तान के हालातों का यहाँ भी गहरा असर होता है, खासकर सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन इंडिया तालिबान की सरकार के साथ काम कर रहा है। ईरान के चाबहार पोर्ट से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड होगा। इससे पहले इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन मदद की थी अफगानिस्तान की। अब इंडिया वहाँ डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है, लेकिन फिर भी फूंक फूंक कर कदम इंडिया रख रहा है इस पूरे मामले में। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ जो तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो गए। दोस्तों, इस बॉर्डर पर नजर डालिए। इसे कहते हैं डूरन लाइन। 2670 किलोमीटर लंबा यह बॉर्डर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है। इसे 1893 में ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज मार्टिमर डूरन के नाम पर बनाया गया था। दरअसल जब अंग्रेज और अफगान लड़ते लड़ते थक गए तो 12 नवंबर 1893 को अंग्रेजों ने उस वक्त अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे मजबूत कमांडर रहे अब्दुर्रहमान खान के साथ समझौता कर लिया था और जमीन पर ये लाइन खींच दी गई, इलाके बांट लिए गए। मगर समस्या ये थी कि इस डूरन लाइन ने पश्तूनों को बांट दिया। वो पश्तून जो कभी साथ साथ रहते थे, जिनका कल्चर एक था, रहन सहन एक था, अब वो 2 मुल्कों के बाशिंदे मान लिए गए। पाकिस्तान के 2 इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में ज्यादा
ज़्यादातर पश्तून रहते हैं और दोनों ही इलाके पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बलोच लड़ाके अपना अलग देश मांग रहे हैं तो पश्तून भी चाहते हैं कि पश्तून इलाकों को एक किया जाए। साल 2014 से शांति के साथ पश्तून इलाकों में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, जिसकी मांग है कि पश्तूनों पर पाकिस्तान की आर्मी जुल्म बंद करे, उनकी बात सुने, उनके लोगों को बेवजह परेशान करना, मारना, गायब कर देना बंद करे। ये मूवमेंट नई उम्र के पश्तूनों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट है, लेकिन एक और ग्रुप है जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, डुरन लाइन के आसपास के इलाकों में एक्टिव है टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। इसे पाकिस्तान का तालिबान भी कहते हैं। जब रशिया अफगानिस्तान में घुसा था तो 1979 और 1989 तक 10 साल की लंबी जंग चली थी और अंत में रशिया को भागना पड़ा। पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर इन मुजाहिदीनों को अपने हाथ छिपाया। आईएसआई ने इन्हें ट्रेनिंग और हथियार भी दिए। इस जंग की वजह से बहुत सारे रेफ्यूजी भी पाकिस्तान में आकर रहने लगे थे। रशिया भागा और अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया। फिर 9/11 हुआ और 2001 में अमेरिका ने अपनी फौज भेज दी, जिससे बचने के लिए ये अफगान फाइटर्स दोबारा से पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा में आकर छुप गए। शुरुआत में पाकिस्तान ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इलाके में मिलिटेंसी बढ़ती गई और कई सारे ग्रुप्स बन गए। पश्तून फाइटर्स भी इनके साथ जुड़ गए। जब पाकिस्तान पर अमेरिका ने प्रेशर डाला तो पाकिस्तान की आर्मी ने फाटा में ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन इन ऑपरेशन की वजह से पश्तून फाइटर्स पाकिस्तान से नाराज हो गए, क्योंकि एक समय था जब इन्हें पाकिस्तान ने ही अपने मदरसों में पढ़ाया और अब वही अमेरिका के कहने पर इनको मार रहे थे। अपना नुकसान देखते हुए साल 2007 में बैतुल्ला महसूद की लीडरशिप में 40 मिलिटेंट ग्रुप साथ आए और इन्होंने मिलकर टीटीपी या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया। यहाँ समझने वाली बात है कि पाकिस्तान दोनों तरफ से शुरू से ही खेल रहा था। उसकी पॉलिसी थी कि तालिबानी लड़ाके और हक्कानी नेटवर्क के फाइटर्स जो अफगानिस्तान में यूएस को टारगेट कर रहे थे, उनको तो पाकिस्तान सपोर्ट देता था और अमेरिका को अपनी जमीन दे रखी थी इन पर अटैक करने के लिए। अमेरिका से भी डॉलर खा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के तालिबान यानी कि टीटीपी के फाइटर्स को वो अपने यहाँ टारगेट कर रहा था। इसलिए नाराज होकर टीटीपी ने पाकिस्तान में अटैक्स करने शुरू कर दिए और इनको अफगानिस्तान का सपोर्ट भी मिल गया और इस तरह से पाकिस्तान अपने ही जाल में उलझ कर रह गया। टीटीपी फाइटर्स पाकिस्तान से इसलिए नाराज थे कि जिन अमेरिकन को उसने काफिर बताया था उनका साथ अब क्यों दे रहा है पाकिस्तान। टीटीपी की मांग थी कि पाकिस्तान में सख्त इस्लामिक कानून लागू हो और उसके जिन लोगों को पकड़कर जेल में डाला गया है उन सभी की रिहाई की जाए। टीटीपी को अफगानिस्तान तालिबान का पूरा समर्थन हासिल है। एक तरह से ये रिश्ता छोटे और बड़े भाई वाला है। टीटीपी ने तालिबान की आइडियोलॉजी अपनाई है और लड़ने का तरीका भी वही है। इसके लड़ाके हमले करते हैं और फिर नॉर्थ वेस्ट के कबायली इलाकों में जाकर छिप जाते हैं। दोस्तों, टीटीपी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि आपको याद होगा पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुआ आतंकी हमला। 144 लोग इसमें मारे गए थे और 132 तो इनमें केवल मासूम बच्चे थे। हाल ही में नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक चौकी पर टीटीपी ने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान सेना के 16 जवान मारे गए और 8 घायल हो गए। टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर से भी ग्राउंड सपोर्ट पहले से ज्यादा मिल रहा है। उसकी वजह पाकिस्तान खुद है। दरअसल 2018 में पाकिस्तान ने फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज यानी कि फाटा इलाके को खैबर पख्तूनख्वा में मिला दिया गया था। इससे वहां रहने वाले पश्तून और नाराज हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के इस कदम को ऐसे देखा जैसे उनकी आइडेंटिटी पर हमला हो रहा है और पाकिस्तान उनके इलाके जबरदस्ती मिला रहा है। पश्तूनों को ऐसा लगा जैसे उनकी परवाह पाकिस्तान को है ही नहीं। इसलिए अब टीटीपी और तालिबान दोनों पाकिस्तान के सामने खड़े हैं, डुरन लाइन को नहीं मानने की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि पश्तून इलाके अफगानिस्तान का हिस्सा हो जाएं। पाकिस्तान के लिए समस्या की बात यह भी है कि इस तरह की एक और मांग वहां पर हो रही है बहुत लंबे समय से, और वो है बलूचिस्तान की मांग। दोस्तों, पाकिस्तान के इस इलाके पर नजर डालिए। ये है बलूचिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान से लगे इस इलाके से पाकिस्तान बहुत पैसे कमाता है। यहाँ पर नेचुरल गैस है, तेल के कुएं हैं, मार्बल और ग्रेनाइट है, अनार और खजूर उगाने के लिए शानदार मिट्टी है, कॉपर और सोने की खदानें हैं, अरेबियन सागर से मछलियों का भी जबरदस्त कारोबार होता है। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है सुई गैस फील्ड, जिससे पाकिस्तान के शहरों जैसे लाहौर और कराची में नेचुरल गैस पहुंचाई जाती है, वही गैस बलूचिस्तान के लोगों को नसीब नहीं होती है, जबकि उनकी मिट्टी से ही गैस निकाली जाती है। इसी तरह तेल के कुओं को भी सरकार बेच देती है कंपनियों को और बलोच लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होता है। सरकार कॉपर और सोने की खदानों को भी टेथियान कॉपर कंपनी जैसी विदेशी कंपनियों को दे देती है। इन खदानों में नौकरी भी बाहरी लोगों को मिलती है, लेकिन बलोचों को नहीं। और यहाँ की मिट्टी अनार और खजूर तो उगा सकती है, लेकिन मीरानी डैम जैसे बड़े बड़े डैम बनाकर पानी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे यहाँ के किसानों की खेतियां बर्बाद हो रही हैं।
इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक का सेंटर ग्वादर पोर्ट भी इसी इलाके में है। इन सब वजहों से बलोच पाकिस्तान से नाराज हैं और एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। इस लड़ाई में सबसे बड़ा ग्रुप है BLA यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इनके ताल्लुकात पश्तून पठानों से भी अच्छे हैं। इन दोनों कौमों को लगता है कि पाकिस्तान उन पर जुल्म कर रहा है, उनको उनके हक से महरूम रखता है। अभी हाल ही में खबर आई कि TTP ने बलोच फाइटर्स से हाथ मिला लिया है और दोनों ग्रुप्स मिलकर पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, मामले को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो उस वक्त बलूचिस्तान का मेन रीजन जो था उसे कलात कहते थे। ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं थे, इनका अपना अलग एग्रीमेंट था अंग्रेजों के साथ। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद ही कलात ने भी खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और शुरुआत में पाकिस्तान को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। लेकिन साल 1948 में पाकिस्तान ने यहाँ के राजा खान अहमद यार खान पर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव डाला और वो राजी हो गया। लेकिन बाकी बलोच लीडर्स ने इसका जबरदस्त विरोध किया क्योंकि उनको लगता था कि ना तो उनकी भाषा एक है ना ही कल्चर। ऐसे में उनके साथ पाकिस्तान आगे चलकर सौतेला व्यवहार करेगा और पाकिस्तान ने भी निराश नहीं किया। जिसका बलोचों को डर था वही हुआ। इसके बाद से ही कई बलोचों ने आज़ाद बलूचिस्तान की मांग उठानी शुरू कर दी और लड़ने लगे। इनमें से एक नाम था नवाब खैर बख्श मारी, जो कि ताकतवर मारी कबीले से ताल्लुक रखते थे और ये बलूचिस्तान के इलाके के नेता भी थे, पार्लियामेंट भी पहुंचे थे। 1973 में जब PM जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की सरकार को डिसमिस कर दिया तो लोग भड़क गए। मारी ने कई और नेताओं के साथ मिलकर हथियार उठा लिए और लोगों को इकट्ठा किया। उनके लिए फंड्स जुटाए और गुरिल्ला फाइटर्स की टीमें तैयार की। नवाब खैर बख्श मारी पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान चले गए और वहां से आज़ाद बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाने लगे। जब 1990 में रशिया की फौजें अफगानिस्तान से भागीं तो मारी साहब वापस बलूचिस्तान आए, लेकिन अब उन पर पाकिस्तान कड़ी निगरानी रखने लगा था। कहा जाता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इन्होंने ही बनाया है। इनका एक बेटा बलाच मारी BLA का कमांडर था, जिसे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने साल 2007 में एक ऑपरेशन में मार दिया था। इनके 6 बेटे थे, जिनमें से एक हैरबर मारी आज़ाद बलूचिस्तान की मांग अब भी कर रहे हैं। वो लंदन में रहते हैं। वहीं इनके पिता की तैयार की गई BLA आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान BLA को सपोर्ट करते हैं। अब मुश्किल ये भी है कि TTP और BLA दोनों ने हाथ मिला लिया है। इससे पाकिस्तान के इस इलाके के टूटने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबानों को मुजाहिद का दर्जा दिया था और अब रिश्ते बिगड़ने के बाद पाकिस्तान इन्हें क्रिमिनल, आतंकी और स्मगलर कह रहा है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिससे मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे मसले को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ दूसरों को भी भेज दें, स्टेटस पर लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के और ढेर सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।